जब भी चुनाव का ऐलान होगा नेता लोग दल बदल करेंगे, कोई इस पार्टी को छोड़कर उस पार्टी में जाएंगे, कोई उस पार्टी को छोड़कर इस पार्टी को में आएंगे। अब इसे स्वार्थ कहिए या फिर पार्टी से उनकी उपेक्षा कहिए या फिर पार्टी के प्रति नाराजगी कहिए या फिर मान सम्मान, जो सारी चीज़ें वो सब चीज़ होती हैं। अभी अभी एक नई जानकारी ये लेकर मैं आपको आया हूँ कि भागलपुर जिला के जो अल्पसंख्यक के राजद के अध्यक्ष थे, भागलपुर जिले में राजद के अल्पसंख्यक के अध्यक्ष थे कलामुद्दीन साहब, उन्होंने भागलपुर जिला से जो है अब अपनी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। अब वो उन्होंने राजद से इस्तीफा दे दिया है, अब अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और पद से इस्तीफा देने के बाद वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मतलब AIMIM में चले गए। उन्होंने अख्तरुल इमान के साथ जाकर पार्टी की सदस्यता ली और राजद को त्याग दिया, राजद से इस्तीफा दे दिया। आइए यहाँ पर आए हुए हैं अभी अभी सदस्यता लेने के बाद वो अपने पैतृक गांव आए हुए हैं, पैतृक शहर भागलपुर आए हुए हैं। कलाम साहब इन्होंने ही राजद से जो है इस्तीफा दे दिया है। सर, चुनाव के वक्त में ऐसा चीज क्यों देखने को मिलता है कि लोग पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, दूसरी पार्टी को छोड़कर तीसरी में? ये अपना निजी स्वार्थ का मामला होता है या फिर पार्टी में उपेक्षा का सवाल होता है या फिर अपने आपकी नहीं चलती है तब फिर नेता लोग ऐसा करते हैं? आपने भी ऐसा ही किया। आप राष्ट्रीय जनता दल को छोड़कर, जो कि आप भागलपुर जिला के अल्पसंख्यक के अध्यक्ष भी थे, पार्टी को छोड़कर अभी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में चले गए, MIM में चले गए, आखिर क्यों सर? सबसे पहले तो मैं आपके उजागर मीडिया को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। बहुत मेहनत करके आप न्यूज़ कलेक्ट करते हैं। और जहां तक आपका एक सवाल है कि आप उपेक्षित होकर के आप आए हैं क्या, तो बिल्कुल मैं राष्ट्रीय जनता दल में वर्षों से मैं कार्य कर रहा था। मैं अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा था। वहाँ पर सिर्फ एक पार्टी में और एक वर्ग के लोगों को ही मान सम्मान मिलता है, दूसरे अन्य जातियों के, दूसरे अन्य उपजातियों के लोगों को सम्मान नहीं मिलता है। सिर्फ वोट लेने का तो वोट ले लेते हैं, लेकिन सम्मान मान जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, जिसके वजह से मैं राष्ट्रीय जनता दल को त्याग कर मैं AIMIM के पार्टी ओवैसी वाली पार्टी को मैं ज्वाइन किया हूं। और ओवैसी साहब के जो ईमानदारी छवि है उनका, जो उनका ईमानदारी से वो कार्य करते हैं, मैं उनसे प्रभावित होकर के मैं उनके पार्टी में शामिल हुआ। एक सवाल मेरा कि राष्ट्रीय जनता दल अभी अगर देखा जाए बिहार में मुस्लिमों की सबसे चहेती पार्टी तो ये है, इसके विधायक भी हैं, इसके कभी सांसद भी राष्ट्रीय जनता दल से होते हैं, सबसे मुस्लिमों की चहेती पार्टी, तो आखिर मुस्लिमों की अपेक्षा आपके नज़र में राष्ट्रीय जनता दल में भी होने लगी है? बिल्कुल होने लगी, तभी तो मैं छोड़ के आया हूँ। वहाँ पर जो अभी आप देख लीजिए, बहुत सारे बोर्ड का भरपाई हुआ, निगम का हुआ, लेकिन जो होना चाहिए मुस्लिमों का जो हक हुकूक मिलना चाहिए उसको नहीं मिल पाया। अब जो अल्पसंख्यक आयोग है तो जाहिर सी बात है कि अल्पसंख्यक को ही मिलना है, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। मदरसा बोर्ड का चेयरमैन है तो मदरसा बोर्ड को ही में जो मुस्लिम है उसी को मिलेगा, उसके अलावा तो मिलेगा नहीं। तो जहाँ पर मिलना चाहिए, आप देख लीजिए कि चाहे वो पंचायत का पंचायत अध्यक्ष हो, प्रखंड अध्यक्ष हो, जिला अध्यक्ष हो, वो सिर्फ एक ही समुदाय के लोग हैं। आपको फिर अच्छा अल्पसंख्यक क्या बनाया? हम तो अल्पसंख्यक में जिला अध्यक्ष थे, वो तो बनाना ही अल्पसंख्यक को ही बनाना है। और वहाँ पर भी जो मान सम्मान मिलना चाहिए अल्पसंख्यक में होने के बावजूद भी वो नहीं मिल पाता है। अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं, चूँकि आपकी बहुत पैनी नज़र रहती है ये सब न्यूज़ पर, तो मैं आपको बता दूं, प्रदेश अध्यक्ष हमारे राष्ट्रीय जनता दल के जगदानंद सिंह हैं। वो जगदानंद सिंह जी वो एक चिट्ठी निकालते हैं, वो एक नोटिफिकेशन जारी करते हैं कि अल्पसंख्यक जिलाध्यक्ष हो या अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति का जो अध्यक्ष हो, आप उनको स्टेज पर जगह देंगे। यह संबंधित जिला अध्यक्षों को ये चिट्ठी आई गई है, लेकिन जो भी मतलब जिला के अध्यक्ष हैं वो इस चिट्ठी को नज़रअंदाज कर देते हैं और किसी भी अल्पसंख्यक को, किसी भी महादलित को मंच पर वो जगह नहीं देते। कोई प्रोग्राम होता है, कोई प्रोग्राम होता है, मंच पर जगह मिलना चाहिए। उनका चिट्ठी, उनका इंटेंशन तो ये था कि अगर आप अल्पसंख्यक को जगह देंगे तो जाहिर सी बात है वो अपने आप को सम्मानित महसूस करेंगे, वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे, लेकिन वो नहीं मिल पाता था। मजबूरन
मैं अपने मीटिंग में, प्रदेश के मीटिंग में, पटना में भी प्रदेश अध्यक्ष, अभी नए प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अनवर साहब बने थे, तो बकरीद से पहले हम लोगों को भी बुलाई गई थी, हम लोग भी गए थे, तो वहाँ पर हमने ये रखा, लेकिन इस पर कहीं कोई एक्शन नहीं लिया गया, तो मजबूरी अपने को रिजाइन देना पड़ा और यहाँ आना पड़ा। आप ऐसे पहली शख्सियत नहीं है कि आप राष्ट्रीय जनता दल में उपेक्षित हुए हैं। राष्ट्रीय जनता दल को बनाने वाले, राष्ट्रीय जनता दल को एक मुकाम तक पहुंचाने वाले, राबड़ी देवी को पहली बार मुख्यमंत्री की गद्दी तक पहुंचाने वाले डॉक्टर शहाबुद्दीन, कौन नहीं जानता उनको। बिल्कुल, बिल्कुल। अभी उनकी पत्नी हिना साहब, ऐसा लग रहा है सिवान के लोग कह रहे हैं कि उनकी भी उपेक्षा राष्ट्रीय जनता दल में होती है, उनके बेटे की उपेक्षा होती है। तो ये सारी चीज़ें, राजनीतिक की चीज़ें, ये सब होती रहती हैं। अब आपने नया पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम MIM ज्वाइन किया, इस पार्टी में आपका मकसद आने का क्या है और ये पार्टी आपको कैसे अच्छी लगी, आप क्या आगे करना चाहते हैं, ज़रा से इसके ऊपर फोकस कीजिए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, इनका जो थिंकिंग है AIM का, वो ये थिंकिंग है खिदमत खल्क। समाज का सेवा तो सभी करते हैं, सभी दल वाले करते हैं, सभी पार्टी वाले करते हैं, मैं भी करूँगा AIM में आकर के। उसके बावजूद उनका एक अलग से खिदमत खल्क कि अगर समाज का सेवा करेंगे तो ऊपर वाला अपने अल्लाह के घर में वो मिलेगा, ये सोच करके किया जाता है। और इस पर ओवैसी साहब जो है, इस पर कभी भी कोई चीज़ में कमी नहीं महसूस होने देते हैं। और मैं भी यही सोच के आया हूँ कि समाज का सेवा करूँगा, जो मैं पहले भी करता था। मैं यहाँ का मुखिया भी, इसी पंचायत सोनला पंचायत का मैं मुखिया भी बना और खिदमत खल्क समझ करके मैं किया। और आज भी मैं आप लोगों से, सभी से मैं वादा करता हूँ कि खिदमत खल्क समझ करके मैं समाज का सेवा करूँगा इंशाल्लाह। एक चीज़ और, आप अख्तरुल ईमान से मिलकर आए, आदिल हसन आज़ाद से मिलकर आए, जो आपके प्रदेश प्रभारी, सबसे मिलकर आए, उन लोगों से क्या आश्वासन मिला? आने वाले चुनाव में क्या आप चुनाव की तैयारी भी कर रहे हैं, या फिर आप कैंडिडेट होंगे, या फिर और सारी चीज़ें, इस चीज़ पर भी कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, वो प्रदेश के पदाधिकारी हैं, प्रदेश के अध्यक्ष और युवा के अध्यक्ष आदिल साहब, अख्तरुल ईमान साहब, वो सभी ने कहा कि हमारी कोशिश रहेगी कि हर एक विधानसभा में अपना प्रत्याशी उतारने का। जहाँ पर भी उनको महसूस होगा कि यहाँ पर नहीं लड़ाना है तो वहाँ पर नहीं लड़ाई जाएगी। लेकिन कहलगांव में, भागलपुर के 4 विधानसभा क्षेत्र में उनकी पूरी तैयारी है। एक तो कहलगांव विधानसभा क्षेत्र में, दूसरा भागलपुर विधानसभा क्षेत्र में, तीसरा नाथनगर विधानसभा क्षेत्र में और चौथा सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र में। ये 4 विधानसभा क्षेत्र में उनकी पूरी की पूरी कोशिश रहेगी कि चुनाव लड़ाया जाए। और मुझे भी कहा गया है कि आप भी मैदान जंग में कूद पड़ो, मैं आपको चुनाव लड़ाऊंगा विधानसभा का। चलिए, ऐसा इन्होंने कहा है। ऐसा आपको आश्वासन दिया गया जी। तो मतलब कि अब अगर लोगों के, आपके पुराने साथी कहेंगे, अब तो आप जाकर राष्ट्रीय जनता दल को छोड़कर भाजपा की बी टीम में शामिल हो गए, जब, क्योंकि इसलिए मैं ये चीज़ें बोल रहा हूँ क्योंकि ओवैसी की पार्टी को भाजपा का बी टीम भी कहा जाता है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, जो लोग AIM को अगर बी टीम कहते हैं, ये उनकी ओछी मानसिकता की परिचायक है। वो बिल्कुल घटिया और गंदा सोच है, बी टीम नहीं है। ये अपना अस्तित्व बनाने में है और अस्तित्व बना चुके हैं, पूरे इंडिया में अस्तित्व बनाए हैं। बी टीम नहीं कह सकते हैं इनको। बी टीम तो एक दूसरे को कहेगा ही, कोई बी टीम कहेगा, कोई सी टीम कहेगा, कोई डी टीम कहेगा। उससे किसी भी AIM के नेता को घबराना नहीं चाहिए। चलिए, कलाम साहब जिन्होंने राष्ट्रीय जनता दल को त्याग दिया और MIM में चले आए, भागलपुर जिला से अध्यक्ष थे अल्पसंख्यक के, अब उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया। जरा सा आप आइएगा चाचा, क्योंकि ओवैसी पार्टी में आप ही जैसे लोग ज़्यादा दिखते हैं, दाढ़ी वाले, टोपी वाले। हाँ, तो बताइए, ओवैसी की पार्टी में आपके एक जिले के जो है अध्यक्ष जो थे RJD से, राष्ट्रीय जनता दल से, वो छोड़ कर आ गए। आप लोगों को तो खुशी होगी क्योंकि आप लोग भागलपुर से ही हैं। बिल्कुल। लेकिन ओवैसी की पार्टी को भागलपुर में क्या लगता है, जनाधार मिलेगा? अगर यहाँ चुनाव लड़ती है, वोट के टाइम पे लोग वोट करेंगे ओवैसी की पार्टी को? जनाधार मिले न मिले, सत्ता मिले न मिले, हमारा काम दीप जलाने का है, लोगों के सामने हक बात रखने का है, इंसाफ के साथ काम करने का है, अपनी आवाज़ हर आदमी के, हर कसो नाकस के कान तक पहुंचाने का है। और सब जगह उन्होंने निष्पक्ष होकर, बगैर किसी लोभ लालच के
काम किया है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने, यहाँ पर भी काम होगा। आज नहीं तो कभी तो हमारी कौम जागेगी, कभी तो इनको अक्ल दानिश होगी। आपकी कहाँ कौम पर- मतलब ओवैसी मुसलमानों की पार्टी? नहीं, वो ऐसी बात कौम की नहीं बात है। कर रहे हैं, हाँ। वो कौम का मतलब ये है कि जो सारे लोग अवाम अच्छा, जनता, अवाम जागे। हाँ, ये अवाम जब जाग जाएगी तो वो समझ जाएगी कौन सी पार्टी हमारी हित की है, कौन सी हमारे लिए काम कर सकती है, कौन सी पार्टी अपनी जान की बाजी लगा सकती है। एक वाहिद पार्टी पूरी हिंदुस्तान के लेवल पर है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जो कि हकीकत के एतबार से सभी के लिए लड़ती है। पर लोग इनको एक्सेप्ट कहाँ करते हैं? एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। हकीकत में ये होता है, जो कड़वी दवाई होती है ना, जो ज़्यादा फायदेमंद होती है, जल्दी बच्चे लोग, बूढ़े लोग, जवान लोग कबूल नहीं करते हैं। झारखंड के रांची में नोटा से भी कम वोट मिला है MIM। हाँ, उस वोट से हमको जाना नहीं है। डुमरी विधानसभा में मिला, हम इसका स्टेटमेंट देखे हैं, वहाँ पहले 23,000 वोट मिला था, अब की मतलब 3900 वोट मिले हैं। उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आवाम का मिजाज है, कभी उतार कभी चढ़ाव होते रहता है। इसलिए वोट के ऊपर हमको नहीं जाना है, बल्कि लोगों के बीच अपनी आवाज़ पहुंचाना है। और जिस तरह हम पहले भी बेलौस होकर खिदमत खल्क करते थे, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आइंदा भी इसी तरह काम करती रहेगी। इसके अंदर कोई लोचो लचक नहीं होगी, मुझे पूरा विश्वास, पूरा यकीन है। चलिए, तो ये जानकारी लेकर आया था कि MIM पार्टी धीरे धीरे बिहार में अब अपनी पाँव को पसार रही है। अब उनकी नज़र, उनका टारगेट जो है वैसे नेताओं पर है जो किसी दूसरी पार्टी में उपेक्षित हो रहे हैं, जिन्हें दूसरी पार्टी में नज़रअंदाज किया जा रहा है। MIM वैसे लोगों को टारगेट कर रही है और उसे अपने पार्टी से जोड़ने का काम कर रही है। बाकी इनका जोड़ना या MIM पार्टी में लोगों का बढ़ना, ये चुनाव में क्या नतीजे देगा ये तो किसी को नहीं पता। लेकिन एक चीज़ दिख रही है कि MIM पार्टी अब धीरे धीरे मैदान में कूद पड़ी है। आप भी आए हैं MIM में, झंडा एकदम गले में लटकाए हुए हैं, आ गए MIM में? MIM में है? क्या नाम है? सज्जाद आलम। MIM पार्टी है ना? अब तो आपको कहेगा लोग बीजेपी का बी टीम है। कहने देगा कुछ क्या है, कहने के लिए तो स्वतंत्र है ना, कोई भी चीज कुछ भी कर सकता है। ये चचा लोग तो पुराने कांग्रेसी चचा होंगे, है ना चचा? ये जरा, आप लोग कांग्रेसी है ना चचा? जी। पुराना बूढ़ा आदमी सब कांग्रेसी होता है, जी, है ना? वो तो है ही है। आप भी कांग्रेसी हैं? जी। और कोई पार्टी आप कांग्रेस के सामने नहीं चाहिए आपको? ये अब तो बदल रहा है, जैसे बदल रहा है वैसे बदलेंगे। हाँ, बाकी चलिए, वीडियो कैसा लगा मुखिया जी की इस चीज़ पर आप क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। आप देख रहे थे हमारे साथ उजागर मीडिया में, आपका दोस्त अबुल शीरम। जय हिंद।